नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। मोहन आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया, और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि लता एक घरेलू महिला है। वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, ये तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। ये सब सोच करके लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह मोहन का फोन आया कि वो देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज मोहन से इस बात के लिए लड़ती थी और वो ये कहकर फटकार देता कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वो मोहन के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वो कई बार कह चुका था कि उसे इसे घर की जरूरत है, ना कि इस घर को उसकी जरूरत है। वो जब चाहे इस घर को छोड़ करके जा सकती है। लता ये सोचकर चुप हो जाती है कि शायद मोहन सही कह रहा है कि वो जाएगी भी कहाँ। मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा रुक ले तो आस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बनाती है। यही सब सोचकर लता अपमान के घुट पी जाती है। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर के लेट गई। मोहन ये कह करके चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार चढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने मोहन को फोन किया तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। मोहन ने लता के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया था, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की जरूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर मोहन चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन मोहन दवा ले लेना कहकर चला गया और रात को डॉक्टर के पास चलना है। अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने मोहन को फोन किया। उसने कहा वो अभी आता है, पर मोहन को ये कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर मोहन को दोबारा फोन की। तब तक लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। मोहन घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब लता को सबको जरूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी है। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके हैं। अब मोहन को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता चला कि इस घर को लता की कितनी जरूरत है। आज उसको अपने तौलिए, रुमाल, अपने दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता नहीं था कि उसे लता की कितनी जरूरत है। आज लता के बाद घर घर नहीं चिड़िया घर नजर आता था। सास की दवाइयां और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। मोहन को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज मोहन का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज मोहन को लता की बहुत जरूरत है, पर लता को यह साबित करने के लिए
मेरी भी ज़रूरत है सबको। मौत को गले लगाना पड़ा, उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे, सीख वाली लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।